नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे महिला टीटी और लड़की के साथ बनी घटना पे। शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन, सुबह का व्यस्त समय, प्लेटफॉर्म पर भागते कदम, चाय की उबलती भाप और घोषणाओं का शोर। इन्हीं सब के बीच तेज कदमों से चल रही थी महिला टीटी संध्या रावत। कड़क स्वभाव, नियमों से कभी समझौता नहीं और ईमानदारी ऐसी कि पूरा विभाग उसकी मिसाल देता था। आज भी वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी राउंड पर थी। उसी समय एक साधारण स्कूल ड्रेस में 5वीं 6ठी कक्षा की उम्र की एक बच्ची प्लेटफॉर्म पर भागती हुई आई और जल्दी से लोकल ट्रेन में चढ़ गई। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखों में हल्की बेचैनी थी, मानो कोई बड़ा डर पीछा कर रहा हो। ट्रेन में टिकट चेकिंग शुरू हुआ। संध्या एक एक कोने में जाती, हर जगह फायदे से जांच करती। अचानक उसकी नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ी। बच्ची सीट के कोने पर बैठी थी, अपने सीधे हुए बैग को सीने से चिपकाए। संध्या ने कड़क आवाज में पूछा, टिकट दिखाओ बेटा। बच्ची ने बैग खोला, लेकिन अंदर से टिकट नहीं निकला। उसकी उंगलियों कांप रही थी। मैडम, टिकट तो लेना था, पर स्कूल में फीस जमा नहीं हुई। पापा बीमार है, मैं जल्दी में। वह बोलते बोलते रुक गई, आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन संध्या नियमों में ढील देने वाली नहीं थी। नियम सबके लिए बराबर होते हैं, बिना टिकट यात्रा का दंड देना पड़ेगा। बच्ची की आंखें हैरानी और डर से फैल गई। मैडम, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कल दे दूंगी। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। संध्या का चेहरा पल भर के लिए नरम हुआ, पर अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। मैं किसी की मजबूरी नहीं देखती, मुझे सिर्फ नियम दिखते हैं। उसने फाइन की रसीद बनाई, 450 रुपये। बच्ची के ने बैग से मुजड़े हुए कुछ नोट निकाले। शायद यह उसकी टिफिन के पैसे या घर का छोटा सा खर्च था। यही है मैडम, बस इतने ही। संध्या ने वो पैसा ले लिया और रसीद हाथ में थमा दी। बच्ची के चेहरे पर चोट जैसा दर्द था, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सीट पर बैठी रही। ट्रेन के रुकते ही वह उतरकर भीड़ में खो गई। संध्या ने उसे जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए वह हर रोज की तरह एक सामान्य घटना थी। लेकिन उसे क्या पता, यह दिन उसकी नियति बदलने वाला था। उस बच्चे का नाम था अन्वी, उम्र सिर्फ 12 साल। माँ का आया नहीं था, पिता बिस्तर पर पड़े रहते थे। दिल की बीमारी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था और स्कूल तक पहुँचने का किराया भी कभी कभी उसके लिए एक बड़ा सवाल बन गया जाता था। उस रात जब अनु ने अपनी फीस और किताबों के लिए जोड़े गए जैसे पैसे में से 450 रुपये कम होते देखे, तो उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। लेकिन उसने फाइन के लिए दी गई रसीद को बहुत संभाल कर अपने पास रखा। उसकी दादी ने पूछा, कहाँ गए पैसे? अनु ने बस एक ही आवाज़ दिया, मेरी गलती थी दीदी। दादी, मुझे सज़ा मिली, ठीक है। उसके शब्दों में मासूमियत भी और एक अजीब सा आत्मसम्मान भी। अगले दिन अन्वी फिर उसी स्टेशन पर थी, लेकिन इस बार वह स्कूल नहीं जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा था, जिसके अंदर उसने एक सोने की चेन रखी थी। यह चेन उसके पिता की शादी की निशानी थी, घर की सबसे कीमती चीज। अन्वी ने चेन को देखा और खुद से बोली, मैं बेईमानी नहीं बनूंगी। कल मैडम ने सजा दी, पर उनकी चेन गिर गई थी, उसे लौटाना ही होगा। असल में कल फाइन काटने के दौरान संध्या की गर्दन से चेन टूटकर गिर गई थी और शायद जल्दबाजी में उसे पता ही नहीं चला। अन्वी ने चेन वही फर्श से उठाई और अपने बैग में रख ली। उस रात उसने बहुत सोचा, क्या वह यह चेन बेचकर पैसा जुटा सकती थी, कुछ खाना दवाई खरीद सकती थी? लेकिन नहीं, उसके दिल ने उसे झुकने नहीं दिया। किसी की चीज अपने पास रखकर मैं खुश नहीं रह सकती, उसने खुद से कहा। संध्या उसी प्लेटफॉर्म पर फाइलें लेकर चल रही थी कि अचानक एक पतली सी आवाज़ उसके पीछे से आई, मैडम, मैडम।
1 मिनट। वह मुड़ी। अन्वी भागते भागते उसके पास पहुंची। सांस फूल रही थी। कल आपकी ये चेन गिर गई थी। अन्वी ने डिब्बा आगे कर दिया। संध्या स्तब्ध रह गई। ये मेरी? जी मैडम, मैं इसे रख सकती थी, बेच भी सकती थी, पर पापा हमेशा कहते हैं कि ईमानदार सबसे बड़ा धन है और गरीब को उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। संध्या के दिल पर मानो किसी ने जोर से शॉट मारी हो। कल ही बच्ची उसे दंड भरकर गई थी। आज वही बच्ची 5 लाख की चेन वापस कर रही थी। भीड़ से कुछ लोग रुककर यह दृश्य देखने लगे। संध्या का कड़ा चेहरा पहली बार टूट गया। उसकी आंखें भर आई। बेटा, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया। अन्वी मुस्कुरा भी नहीं सकी। वह बस बोली, गलती मेरी थी मैडम, सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। संध्या के हाथ कांपने लगे। वह घुटनों के बल बैठकर अन्वी की आंखों में देखने लगी। मैंने नियम देखे पर तुम्हारी मजबूरी नहीं देखी। आज तुमने मुझे इंसानियत का असली अर्थ समझा दिया। भीड़ में फुसफुसाहट थी। कितनी ईमानदार बच्ची है कि ऐसी मिसाल तो युगों में मिलती है। संध्या ने अपनी जेब से वही 450 रुपये निकाले, बच्ची की ओर बढ़ाए। ये लो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, ये पैसे तुम्हारे हैं। अन्वी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं मैडम, दंड तो मैंने किया था, पैसा कैसे ले सकूं? संध्या ने उसकी छोटी सी हथेली पकड़ ली। तुम दंड नहीं लौटा रही, तुम मेरे साथ न्याय कर रही हो। कल मैं नियम के आगे इंसान को नहीं देख पाई। आज यह मेरी गलती का प्रायश्चित है। इस बार अन्वी चुप हो गई। उसने पैसे ले लिए, पर उसकी आंखों में अब भी वही मासूम चमक थी। सॉरी की चमक नहीं, ईमानदारी की रोशनी। संध्या ने अन्वी का हाथ पकड़ा और स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर चली। आज इस बच्ची का भविष्य बदलना है, वह मन में ठान चुकी थी। लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। अन्वी थोड़ा डर गई। मैडम, मैं कुछ गलत तो नहीं? संध्या ने धीरे से कहा। तुम बिल्कुल सही हो, इतना सही कि मैं भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सक पाई। उसकी आवाज़ भरोई हुई थी। संध्या रावल अन्वी का हाथ पकड़े स्टेशन मास्टर के दफ्तर में पहुंची। स्टेशन मास्टर रघुवीर चौटाला सख्त मिजाज पर भीतर से बेहद दयालु इंसान थे। संध्या ने पूरा किस्सा बताया। कैसे एक गरीब बच्ची ने 5 लाख की चेन वापस की, कैसे उसने अपनी मजबूरी छुपाकर दंड भी भरा, और कैसे उसने ईमानदारी की ऐसी मिसाल दी कि बड़े बड़े अफसर भी शर्मा गए जाए। रघुवीर चौटाला ने दफ्तर की कुर्सी से उठकर अन्वी को गौर से देखा। उसके बदन पर पुरानी स्कूल ड्रेस, हाथ में फाटी कांपी और आंखों में सच्चाई की चमक। कुछ देर चुप रही, फिर बोले, बेटी, तुमने सिर्फ चेन नहीं लौटाई, तुमने इस विभाग की इज्जत बचाई है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस बच्चे के पिता की दवाई और इलाज का खर्च रेलवे विभाग उठाएगा। अन्वी की आंखें फैल गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं इसके लायक हूँ क्या? रघुवीर चौटाला मुस्कुरा उठे। लायक तो तुम पूरे देश की बेटी बनने के लिए हो। संध्या की आंखों में आंसू भर आए। उसे आज पहली बार लगा कि ईमानदारी का असली पूरा पुरस्कार इंसान को देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। रघुवीर ने तुरंत मीडिया को बुलाया। नहीं, बल्कि यह खबर संध्या के एक सहकर्मी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल। हैशटैग लोग अन्वी की ईमानदारी की मिसाल देने लगे। ऐसी बच्ची दो तो देश बदल जाए। गरीबी इंसान को नहीं तोड़ती, चरित्र बनाती है। ऐसे हजारों कमेंट आने लगे। स्कूल वालों तक खबर पहुंची। मुख्याध्यापक ने खुद अन्वी को बुलाया और बोल, अब तुम्हारी स्कूल की फीस हमेशा के लिए माफ, और जो बच्ची इतनी ईमानदार है वह स्कूल की मेगा छात्र बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अन्वी ने पहली बार महसूस किया कि दिशा बदल सकता है। शाम को संध्या अन्वी को उसके घर छोड़ने गई। घर टूटा फूटा
दरवाजे पर बोरी का पर्दा और भीतर 4 पाए लेटे बीमार पिता हरीश। अन्वी ने उन्हें बताया कि पापा, आज मेरी वजह से कुछ अच्छा हुआ। हरीश की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तूने मुझे आज गर्व दे दिया। मैं भले तुझे कुछ न दे पाऊँ, पर तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। संध्या यह दृश्य देख नहीं पाई। वह पलटकर बोली, हरीश जी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं अन्वी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। हरीश के हाथ कांपने लगे। आप हमारे लिए। संध्या ने अन्वी का सिर सहलाया। कल मैंने इस दंड दिया, आज ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं इसकी मदद करूं। इस बच्ची में कुछ बहुत खास है, इसे टूटने नहीं देना चाहिए। अन्वी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोले, मैडम, मैं एक दिन आपकी तरह ईमानदार अधिकारी बनूंगी। संध्या मुस्कुराई और मुझसे कही बेहतर। कुछ महीनों बाद अन्वी का घर बदल चुका था। पिता का इलाज जारी था। स्कूल में अन्वी सबसे आगे थी और संध्या हर महीने उसे लेने आती, पढ़ाई कराती, उसकी समस्या सुनती। एक दिन उसी स्टेशन पर उद्घोषणा होने लगी। रेल मंत्रालय द्वारा ईमानदारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अन्वी हरीश शर्मा को पूरा प्लेटफॉर्म तालियों से गूंज उठा। अन्वी स्टेज पर गई और पुरस्कार लेते हुए सिर्फ एक वाक्य बोला कि ईमानदारी गरीब की मजबूरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संध्या की आंखों में गर्व था। रघुवीर चौटाला मुस्कुरा रहे थे और भीड़ कह रही थी कि ऐसी बच्ची भारत का भविष्य है। दोस्तों, ऐसे नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।